मांगे तो जामिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से। सरकार और सिस्टम एक साथ नहीं बदलते, लेकिन सरकार मजबूत हो तो सिस्टम को बदलना पड़ता है, और जब सिस्टम बदलता है तो एक काम का असर दूसरे पे पड़ता है। सभी चीजें एक साथ रिफॉर्म होती हैं। जैसे एक और भारत में नक्सलवाद उल्टी मछली की तरह अंतिम सांसें गिन रही है, और दूसरी ओर अर्बन नक्सल के गढ़ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी अब नेशनलिस्ट विचारधारा प्रोमिनेंटली सामने आ रही है। नाउ दैट द सिस्टम इज चेंजिंग, थिंग्स आर बीइंग बैलेंस्ड परफेक्टली एज इट शुड बी। एक समय था जब जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों में आजादी के नारे लगते थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है जैसी नारेबाजी, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सेमिनार, आतंकियों के ह्यूमन राइट्स के लिए आंदोलन, ये सब कुछ कॉमन था। उसी जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परेड यानी एक पथ संचलन निकली तो सबने एक ही सवाल किया, जेएनयू और आरएसएस, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दशकों से ये नक्सल आइडियोलॉजी और लेफ्ट लिबरल थिंकिंग का गढ़ माना जाता रहा है। किसी दूसरे विचारधारा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रही है। या तो आप स्टेट के खिलाफ और सेपरेटिस्ट के साथ हैं, और नहीं तो फिर आप जेएनयू के स्पिरिट के खिलाफ है। यही इनका कॉमन प्लान था। जेएनयू में एबीवीपी पहले भी थी, संघ की शाखा पहले भी लगती थी। एबीवीपी तो भले इलेक्शन कंटेस्ट कर ले, लेकिन आरएसएस और लेफ्ट के अलावा किसी विचारधारा के लिए तो शायद ही कभी कोई जगह उन संस्थानों में रही हो। सबने ये मान लिया था कि ये इंस्टीट्यूट्स केवल एक विचारधारा का अखाड़ा है, जहां अगर आप राष्ट्रवाद, परंपरा या दक्षिणपंथी सोच की बात करेंगे तो तुरंत आपको सांप्रदायिक, संघी, हिंदुत्ववादी टैग मिल जाएगा। और कई छात्र तो केवल इस कारण से नक्सल विचारधारा के साथ चले जाते रहे क्योंकि उन्हें हेजमोनी के साथ रहना था, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जेएनयू में आरएसएस की पदयात्रा का मतलब केवल यह नहीं कि संघ ने कैंपस पर कब्जा कर लिया, बल्कि यह संकेत है कि अब यहाँ सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि सबको स्पेस मिल रहा है। लेकिन सोचिए, कितनी आश्चर्य की बात है कि जेएनयू के कैंपस में आरएसएस की प्रार्थना सभा और पदयात्रा चल रही है, और वामपंथी विचारधारा वाला स्टूडेंट विंग एकदम शांत है। कोई विरोध, कोई नारेबाजी इसके खिलाफ नहीं। पर ऐसा क्यों? पहले तो यही लोग छोटे छोटे नॉन इश्यूज पर बवाल काट दिया करते थे। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रोटेस्ट से लेकर 2019 में शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल का घेराव करना और हर दिन किसी ना किसी बहाने से आंदोलन करना ही इंस्टीट्यूट्स के इन लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट का फुल टाइम काम हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि जेएनयू में पथ संचलन निकली गई लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ? ये केवल एबीवीपी की हाल ही में बढ़ती शक्ति के कारण नहीं है, जहां एबीवीपी ने जेएनयू में 44 में से 23 काउंसलर सीट्स और जॉइंट सेक्रेटरी सीट पर जीत हासिल की, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण जंगलों से विलुप्त होता नक्सलवाद भी है। इसलिए आरएसएस के पथ संचलन और लेफ्ट हेजेमोनी के अंत का जवाब दक्षिणी दिल्ली के जंगल में बने जेएनयू से बहुत दूर जाकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलेगा। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक वामपंथी एक्टिविस्ट बात बात पर हिंसक प्रोटेस्ट केवल इसलिए नहीं करते थे कि उनकी संख्या इन जगहों पर ज्यादा थी। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इनको पता था कि उनके पास धन, बल और बंदूक की ताकत रखने वाले नक्सलियों की बैकिंग है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेफ्ट हेजेमोनी का असली बैकिंग तो जंगलों में पनप रहे नक्सलियों से मिलता था। अर्बन नक्सल नेटवर्क की भी मेजर फंडिंग इन्हीं कॉमरेड से आती थी, और इनका सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ रिक्रूट यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे, जिनमें से आधे से ज्यादा को पता ही नहीं होता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उनको लीड कर रहे नेता और बड़े एक्टिविस्ट इस पूरे खेल को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सल फ्री होने जा रहा है, और इसके साथ ही इन शैक्षणिक संस्थानों में सालों से पनप रही वामपंथी विचारधारा का समर्थन घटता जा रहा है। नक्सल आज भी है हर संस्थानों में, लेकिन वो आज आरएसएस के पथ संचलन का विरोध करने से डर रहा है क्योंकि जंगल से सपोर्ट देने वाले उनके नक्सल अब नहीं रहे। लेकिन जब ये लेफ्ट डोमिनेंस खत्म हो रहा है तो कांग्रेस के इनके काम को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा ले लिया है।
जब जब इस देश में लेफ्ट कमजोर पड़ता है तब तब कांग्रेस ने उसको सीपीआर दिया है। जैसे कल जेएनयू में ना होने वाले बवाल की कमी को पूरा करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के सभा और शस्त्र पूजन पर एनएसयूआई ने हमला किया और अशोक गहलोत ने आरएसएस पर ही सवाल खड़े कर दिए कि शस्त्र पूजन की जरूरत ही क्या थी। अब राजस्थान में शस्त्र पूजन नहीं होगा तो क्या इटली पूजन होगा? कांग्रेस लाख प्रयास कर ले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बदलाव आया है वो अब इरिवर्सिबल है। क्या ये बदलाव इसलिए है कि युवा अब एक तरफा सोच से थक चुके हैं, या इसलिए कि देश की राजनीति में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप इतना मजबूत हो चुका है कि संस्था भी उसके लिए दरवाजे खोलने लगे हैं? कुछ भी हो, यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य ही है विचारों की बहस, दृष्टिकोणों का आदान प्रदान और आलोचना से सीखना। आज जब जेएनयू जैसे संस्थान आरएसएस की वर्कशॉप को जगह देते हैं तो यह केवल राजनीतिक घटना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लेफ्ट और राइट दोनों को बराबरी का हक मिल रहा है और यही वह संतुलन है जिसकी इस देश को हमेशा से जरूरत थी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।